गाइस, ये 5 kV का एक स्टेबलाइज़र है। ये आज बनने आया है। इनका कहना है कि मेरा आउटपुट ठीक नहीं आ रहा है, यानी आउटपुट नहीं मिल रहा सही। तो भाई, इसका मतलब ये नहीं कि आउटपुट नहीं निकल रहा। देखिए, आउटपुट तो हम इस जगह लगाए हैं, आउटपुट तो आपका निकल रहा है, लेकिन ये हाई वोल्टेज का मामला है और कहीं भी कट नहीं आ रहा है। एक कट रिले ऑन होने का मिला है, जो उसका टाइमर ऑन हुआ, और दूसरा आउटपुट या पता नहीं कौन सा ऑन हुआ, जिसको अब हम प्रीसेट के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा कट हो रहा है, या फिर कीट पे हम कलेक्टर पर वोल्टेज चेक करने के बाद जानेंगे कि कौन सा रिले ऑन हो रहा जो वोल्टेज को कम नहीं कर पाया। लेकिन इतना तो तय है कि ये कीट का प्रॉब्लम है और कीट के प्रॉब्लम से ही आउटपुट सही नहीं आ रहा। तो गाइज, इसके आउटपुट को बनाने के लिए, सही काम करने के लिए हमें कीट को देखना होगा। तो चलो कीट को खोलते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप भी तो प्रॉब्लम ही खोजेंगे उसमें। तो मेरे वीडियो पर बने रहिए और मेरी बातों को सुनते रहिए। सुनना ज़रूरी है, तभी आप एक पक्के खिलाड़ी बन सकते हैं। तो गाइज, ये 5 kV का एक स्टेबलाइज़र जो कि आया, इसमें कहना है कि आउटपुट हमारा नहीं निकल रहा है, लेकिन आउटपुट निकल रहा था, क्योंकि हमने जब इसके पीछे साइड से देख रहा है तो निकल रहा है। और क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें कोई टाइमर किट से तो कुछ किया हुआ है नहीं कि हम चेक करें कि टाइमर ख़राब है। टाइमर का कोई कनेक्शन यहाँ नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं डायरेक्ट यहाँ आउटपुट के कनेक्शन से निकाल के यहाँ जंपर दे के बाहर निकाला है, तो आउटपुट निकल रहा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमिंग है। तो हमिंग से हम लोग क्या समझते हैं कि हाई वोल्टेज आ रहा है, पर इसमें हाई वोल्टेज का भी बात नहीं है। इसमें एक टाइप का वोल्टेज हमेशा दे रहा है, कभी भी। चाहे वेरियर से आप 90 वोल्टेज दीजिए, वहाँ 200 बना है, वहीं पर खड़ा है। ज़्यादा 240 तक जाता है, वहीं खड़ा रहता है, लेकिन किसी तरह का अप और डाउन नहीं होता। जैसे दो अक्सर स्टेबलाइजर में क्या आप देखते हैं, 240 होता है तो वो कट करके 200 पर आ जाता है। ये इसके अंदर नहीं हो रहा है। तो इसके कारण को जब हमने ढूंढा, तो इसमें आउटपुट जो रिले है, इस रिले के अंदर में मेल्ट किया हुआ मिला। इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें हाई वोल्टेज हो रहा था। उसमें हमने क्या देखा था कि उसके अंदर रिले ख़राब हो गया था। किसमें? इनपुट की रिले ख़राब हुई थी, इसलिए ना तो वो कट का काम करता था, ना ही कुछ करता था, जिसके कारण हमेशा हाई बन जाता था। जहाँ वो 150 से भी ऊपर आएगा तो हाई होता था। तो उसमें रिले पूरा का पूरा ख़राब था, और इसमें रिले एक दूसरे में जाके मेल्ट कर गया था एनसी और पोल के साथ। एनओ के साथ रहता तो कम मिलता हमें, लेकिन यहाँ एनसी के साथ टच करके पूरा मेल्ट कर गया था। तो हमने उसको निकाल करके छुड़ाया और उसमें सरेस पेपर मार करके उसको ठीक कर दिया। तो अब ये बनने के बाद इसके अंदर जो घुनघुनाहट था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हाई वोल्टेज भी बनेगा तो घुनघुनाएगा। और एक ट्रांसफार्मर की बैंडिंग से भी होता है कि ट्रांसफार्मर की बैंडिंग अगर ढीली लपेट होगा इसका, ये प्राइमरी सेक्शन का कोई भी लीड, तो उसमें कंपन होगा। और दूसरा, ये कोर को टाइट से अगर भरा हुआ नहीं होगा तब भी होगा, क्योंकि जितना ठोस आप बनाएंगे उतना अच्छा आपका ट्रांसफार्मर बनता है और काम करता है। तो गाइज, इसका जो फॉल्ट हमारा निकल गया, तो हम जब बना लिए तब इसके बाद ये देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो गाइज आ रहे गाइज, अब देखिए इनपुट हम दे रहे हैं धीरे धीरे। ये आपको देखिएगा, यहाँ से कटा और ये साफ दिखा कि नीचे की ओर है। फिर हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए नंबर 2 कट हो गया आपका। फिर इसके बाद ये देखिए फिर से नंबर 3 कट आ जाएगा आपका। नंबर 3 कट हो गया। अब इसी तरीके से फिर नंबर 4 कट हो गया आपका, और इस तरह से 5 कट आपका 3 रिले में मिलना चाहिए। और ये 290 तक आपका बन चुका है। इस समय आप देखिए 290 तक का बन चुका, 270 है आपका, और आपको मिल क्या रहा है 230 के आसपास। अब इसको हम बैक करके भी देख लेते हैं। ये देखिए बढ़िया से छोड़ दिया। ये देखिए, ये भी देखिए फिर से छोड़ा अच्छा से, फिर यहाँ छोड़ा अच्छा से,
इस तरीके से देखिए आपका ये बन गया। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर इनपुट में जो भी सप्लाई आ रहा है लेकिन आउटपुट में किसी तरह का आपका वेरिएशन नहीं हो रहा है, एक ही जगह खड़ा है, इसका मतलब आउटपुट का रिले शॉर्ट कर रहा है। और इस तरीके से जब शॉर्ट करेगा तो किसी भी तरह का आपका उसमें कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा। तो गाइस, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। उसी तरीके से अगर एक नंबर रिले जहाँ से इनपुट बराबर बराबर हो जाता है, वो अगर शॉर्ट कर जाएगा तो आपका हाई वोल्टेज भी आने से आपका उतना ही रहेगा, कम वोल्टेज आने पर भी जैसे के तस रहेगा, किसी तरह का वैल्यू नहीं देगा। और नतीजा क्या होगा कि अगर 90 वोल्ट आएगा तो आपका आउटपुट में 70 मिलेगा, 150 अगर आ रहा होगा तो 40 घटा दीजिए 110 मिलेगा। अगर एक नंबर रिले अगर शॉर्ट करता है तो, और 3 नंबर रिले शॉर्ट करेगा तो आपका किसी भी तरह का आउटपुट में कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो यही स्टेबलाइजर का फंडा है, जिसको आपको समझना है कि इस तरह का क्या हो रहा है। और गुनगुनाहट तो आपको बता दिया ढीली लपेट के कारण है, तो उसको टाइट करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू गाइज, मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।